nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. मोरान, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे 5 लाख के लिए शादी की थी? तुम ऐसे नाटक करती हो जैसे परवाह नहीं। गुस्सा है तुम्हें और नाक से खून भी निकल रहा है। मोरान, मोरान, उसे जाने दो। भीख मांगो, मैं उसे जाने दूंगा। भीख मांगो, वापिस आओ, अच्छी जिंदगी बिताएंगे। तुम अब भी मेरी बीवी हो। सुहाना, तुम इतनी बदचलन हो, फिर भी मुंबई अभी भी तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा तुमसे शादी करना इज्जत की बात है? और वैसे मैं गुस्सा नहीं कर रही हूं, मैं बहुत बीमार हूं और मैं मरने वाली हूं। झूठ मत बोलो, तुम बस नोज ब्लड का बहाना बनाना चाहती हो, सच नहीं जानती। उसकी जिंदगी में दोबारा आना चाहती हो। अगर मैं एक लड़का होती तो ऐसी लड़की को कभी चूज नहीं करती जो मर्दों को अपने पीछे लगाती है। हाँ, सही कहा, ऐसी औरतें मर्दों को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये असल में मर्दों का प्यार नहीं चाहती, बल्कि उनका पैसा और शोहरत चाहती हैं। चुप रहोगा, सच नहीं जानती। तो मुझे बेवकूफ बनाने की ये एक नई चाल है। तुम्हारी चाल बहुत घटिया है। हॉस्पिटल, मुंबई, उसे हॉस्पिटल ले चलो। क्या? गो मुंबई, मैं मरने के बाद भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुहान, क्या तुम्हें हमारे दरमियान हुआ पहला एग्रीमेंट याद है? मैं अपनी अनान को बहुत खुशहाल जिंदगी दूंगा। मैं आगे और मेहनत करूंगा। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लो बनाऊंगा। भाई, मैं जरूर तुमसे एक वेडिंग ड्रेस में शादी करूंगी। हम एक दिन शादी जरूर करेंगे। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, ये मशीन खराब है, किसी को ठीक करने के लिए बुलाएं। उसने 2 दफा खून की उल्टी की और वो मर कैसे सकती है? बहुत हो गया। क्यों? तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? इतना ज्यादा खून। जल्दी से वापस आ जाओ सुहान। मुंबई वो अगली सर्दी तक जीत सकती थी। सिर्फ 5 लाख की जरूरत थी वो खास दवाई के लिए। 5 लाख? खास दवाई? मैं इन 5 सालों में तुम्हारे साथ रहने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। तो उसे वो पैसे दवाई के लिए चाहिए थे।
शायद तुम नए इलाज का इंतजार कर रहे थे। बचे हुए 3 लाख मुझे कब दोगे? तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, लेकिन पहले अपना सर नीचे झुकाओ और जुआ से माफी मांगो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अपने पास ही रख लो। लेकिन उसे बस माफी मांगनी थी और उसने जुवार को चोट भी पहुंचाई थी। सब लोग वहां मौजूद थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। निकल जाओ। मो भाई, तुमने इसे कैसे मारा? तुम ठीक तो हो ना? वो सच में तुम्हारे पैसे चाहती थी। गुम्मुबाई, तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने इसे 2 लाख देकर बेइज्जत किया। बचे हुए 3 लाख और तुमने उसे उस घटिया औरत से माफी मांगने को कहा। क्या है ये? तुमने किया ये? वो असल में मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। नहीं सुनी। अन्ना ने मुझे एक से ज्यादा बार बताया था कि वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है। क्यों तुम उसे अभी भी इसी तरह प्रोवोक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो ये इस महीने में 3री बार इस हॉस्पिटल में आ चुकी है। मुझे हॉस्पिटल के डिसइंफेक्शन से हमेशा नफरत है। तुम जानते हो ये बहुत घटिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब सुहाना की वजह से हुआ है। अगर वो पहले बता देती तो हम उसके साथ ऐसा नहीं करते ना, और वो आज इस कंडीशन में नहीं होती। और तुम्हारे कैफे के एंट्रेंस पर जो लाइव हुआ था वो तुमने ही अरेंज किया था, है ना? और जो फैन अंधाधुंध चीजें फेंक रहे थे वो भी तुमने ही अरेंज किया था। दूसरों का इस्तेमाल करके अन्ना को मारना चाहती थी। नो भाई, ऐसा नहीं है। वो बस तुम्हारा एक्टिंग करियर बर्बाद कर रही थी। मैंने निकल जाओ। किया। मुझे भी कभी मत दिखना। तुम्हें अन्ना की जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। जब तुम अन्ना को ट्रिप पे ले गए थे, तुमने किसी को भेज के मेरा काम खत्म करने और मुझे कैपिटल से निकालने की कोशिश की। उस वक्त मैंने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी सिर्फ वो खास दवाई खरीदने के लिए। वो खास दवा कहाँ पर है? जब मुझे वो हरामी लोगों ने पीटा तब सब कुछ खत्म हो गया। गुम्मुबाई, तुमने मारा है। ये कैसे हो सकता है? सू, मैं आगे मेहनत करूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। वापिस आ जाओ, मत जाओ। मिस्टर गु, प्लीज कूल डाउन हो जाइए। तुम क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो? वो मेरी बीवी है, छोड़ो मुझे। ये अन्ना की आखिरी यादगार है। क्या हुआ? वीडियो रेडी हो गई? हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सुहाना है। जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो शायद मेरी जान निकल चुकी होगी।
मुझे ब्लड कैंसर है। 3 साल पहले मुझे डायग्नोस हुआ था और इसका कोई इलाज भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे गलत समझते हैं। 3 साल पहले मैंने गोमू बाई को पैसे की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी बीमारी की वजह से छोड़ा था। उसके बहुत सारे सपने थे, तो भला वो मुझे कैसे संभाल पाता? अगर मुझे संभालता तो वो इतना बड़ा सितारा कैसे बन पाता? आखिर आगे उसकी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ कुछ ही साल, तो कैसे बिताती मैं उसके साथ? मैं जानती हूँ मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। मैंने तुमसे शादी भी कर ली और आखिरी कुछ पल तुम्हारे साथ बिता भी लिए। यही मेरा सपना था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी जैसे हम पहले हुआ मैं करते जरूर थे। अपनी एनन को बहुत खुशहाल जिंदगी दूंगा। देखो कैसा खूबसूरत है, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी दुल्हन बनाऊंगा। तो पक्का वादा? वादा। अरे इतना मत घुमाओ। एक पल के लिए मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बता दूं, लेकिन ये सब बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जिससे तुम अब प्यार करते हो उसके साथ हमेशा ऐसा खुश नहीं, रहना। ऐसा नहीं है। तुम मेरे दिल में हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख दिया। हालांकि एक बार मैं सोचने लग गई थी कि तुम्हें डाइवोर्स दे दूं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया, अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं या तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं, दोनों एक ही बराबर है। मुझे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरा मोहरान के लिए लगा। ये वो पैसे हैं जो मेरी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए दिए थे। उसकी भी अपनी जिंदगी थी, काम और परिवार भी था, लेकिन मेरे जैसी लड़की उसे हमेशा परेशान करती थी। मोबाई, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए अगर कोई गुस्सा हो तो प्लीज उसे जाने देना, उस पर मत निकालना। खुदा के लिए उसे बख्श देना। और एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती थी, मोबाई, मेरे मरने के बाद मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी कब्र पर कभी मत आना। मैं मरने के बाद भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहूंगी। तुम कभी नहीं मिल सकते। सो तुम बहुत जालिम हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे बोलने का क्या फायदा? तुम ठीक हो सकती थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत क्योंकि ज्यादा अब है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ? क्या मैं अब भी तुम्हारे दिल में हूँ? वापस आ जाओ। अलविदा। जिस वक्त तुमने सबूतों का इस्तेमाल करके मुझे प्रोवोक किया था, मुझे तब से ही तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं रही। और तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर मैं बीमार भी होगी तो तुम्हें इससे मैं फर्क जानता नहीं हूँ तुम्हें पड़ेगा। मेरी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
अरे ये तो एक्टर गोमो भाई है ना? क्या इसने अपनी जान ले ली? सू, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यार, मुझे तुम्हारी यार, जरूरत। यार। उसके बिना ये सब कुछ बेमायने है। वो मर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। हद होती है। ओ भाई, अब तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। तो अभी भी क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते थे? माना कि सुहाना चली गई है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। क्या समझती हो तुम कौन हो? तुम ना होती तो सुहान नहीं मरती। सब मेरी ही गलती है। मैं उसकी कब्र पर जाकर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगूंगी। लेकिन तुम ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी नई मूवी आने वाली है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। और बेस्ट एक्टर की सेरेमनी में तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे। तो प्लीज मेरे लिए। तुम उसके लायक नहीं। लगता है आज गुमुबाई रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये सब पहली औरत की वजह से हो रहा था, जिसका नाम शायद सुहाना था, है ना? उसने कहा था वो उनसे शादी नहीं करना चाहती। लगता है ये सब झूठ है। देखो मिस्टर गुमुबाई आ गए। मिस्टर गु। मेरी रिटायरमेंट प्रेस में आने का शुक्रिया। आप सिर्फ एक औरत के लिए इस पूरी इंडस्ट्री को लात मार रहे हैं। आप इसके बारे में अपने सिर्फ उसके लिए जिंदा रहना है। लेकिन सुहाना तो एक बचलन औरत थी जो सिर्फ आपको परवोक कर रही मर थी। चुकी है, उनकी इज्जत करें। मैंने उससे जबरदस्ती शादी की थी, उसका कोई लेना देना नहीं। अब वो मर गई है, ये मेरी गलती है। और ज़ैंगजू की, ये तुम्हारी गलती है। तुम सबने उसे मारा। लेकिन मिस्टर गु, आपको हमारे सवालों का जवाब देने नहीं कर सकते। भाई, तुमने किसी को भेजकर उससे किडनैप करवाया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अरे लेकिन बताइए उनका नाम लिया। क्या आपने उन्हें मारा नहीं मारा है? क्या आपने उन्हें अरेस्ट किया था? देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारा फेवरेट केक। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मैं अब से रोज आऊँगा। मैं रोज आऊँगा, ठीक है? अगर तुम नहीं बोलती तो मैं ऐसे तुम्हारी हाँ समझूंगा। इतने सालों बाद क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? कुछ नहीं कर सकता अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं जरूर आऊंगा। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't